वेलकम टू इको एग्जाम। इको एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे फिजिक्स से 50 सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे हिस्ट्री और बायोलॉजी के क्विज को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लें, जिसमें मैंने लगभग 2000 क्वेश्चंस को कंप्लीट क्विज फॉर्मेट में करवाया है। हिस्ट्री और बायोलॉजी के क्विज को देखने के लिए मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए मैं आपको 5 सेकेंड का समय देता हूं, जो आपकी स्पीड को बनाए रखता है। और इस तरह से आपका एक छोटा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गॉस सही हो जाएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जी का मान बढ़ता है सही हो जाएगा। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे? स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस्पात सही हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर सही हो जाएगा। जब एक चल रही वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब एक चल रही वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चौगुनी सही हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का नियम सही हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए परमाणु सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से अल्टरनेटर यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटर सही हो जाएगा। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय दिक्पात सही हो जाएगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है क्या कहलाते हैं? दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एडर्सन ने की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एडर्सन सही हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से बल एवं दाब भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब सही हो जाएगा।
वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण सोनार है जिसे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सोनार से हो जाएगा। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? एक्स किरणें हड्डियों को पार नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अस्थि सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी खींचा हुआ धनुष सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से ऑक्सीजन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है? निम्नलिखित में से वेग एक सदिश राशि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वेग सही हो जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से पीतल एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पीतल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? निम्न में से तांबा एक विद्युत अनुचुंबकीय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तांबा सही हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जे.एल. बेयर्ड सही हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी समान त्वरण सही हो जाएगा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक की चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है सिलिकॉन सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मंदक सही हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लोहा सही हो जाएगा। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलाइसिस सही हो जाएगा। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए थोड़ी ऊपर उठ जाती सही हो जाएगा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ग्राहम बेल से हो जाएगा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह कौन सी ऊर्जा है?
शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा सही हो जाएगा। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट वाटसन सही हो जाएगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब वो बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उतना ही रहेगा सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर से हो जाएगा। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो सही हो जाएगा। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण केंद्रापसारी बल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी केंद्रापसारी बल से हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आवर्तकाल कम हो जाएगा सही हो जाएगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन रेगुलेटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रेगुलेटर सही हो जाएगा। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक जूल में कितने कैलोरीज होते हैं? एक जूल में 0.24 कैलोरीज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 0.24 कैलोरीज सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? निम्नलिखित में से जर्मेनियम धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम से हो जाएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फैराडे के नियम से हो जाएगा। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर के संविरचन में सिलिकॉन वस्तु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन से हो जाएगा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कार न्यूटन को माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए न्यूटन से हो जाएगा। कोलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है?
कोलिजन नलिका का प्रयोग एक्स किरणों के उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एक्स किरणें सही हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसमें क्या प्रभाव होगा? यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसमें संवेग दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से निकिल एक चुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए निकिल सही हो जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी थोड़ा ऊपर आएगा सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्यूज। ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने 50 सवालों में सही जवाब कितने का दिया? और मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए जिससे डेली क्यूज आपको मिलती रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।